अगर तुम्हें भी मैथ्स डिफिकल्ट लगता है तो आज मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बस बने रहना और मैं तुम्हारी सोच बदल दूंगा कि मैथ्स डिफिकल्ट नहीं है, बस ये डिफरेंट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना ही, बस यही चीज़ है इसके अंदर। देखो यार, एक्चुअल में मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। टीचर ने ना क्लास में बोला कि बच्चों मुझे 53 का स्क्वायर बताओ, तो सारी जनता कैलकुलेटर खोलने लगी। जितनी देर में बाकी सारे बच्चे जो हैं वो अपने फ़ोन को अनलॉक करते, कैलकुलेटर एप्लीकेशन खोलते और आंसर बताते, उतनी देर में विदिन 3 सेकंड्स एक बच्चा उठा और उसने आंसर बोल दिया कि सर आंसर इज़ 2809। आखिरकार सारे बच्चे हैरान हुए कि इस बच्चे ने विदिन 2 या 3 सेकंड्स आंसर कैसे दे दिया। तो अगर तुम भी यही सोच रहे हो कि उस बच्चे ने ये सब कैसे किया, तो मेरे साथ जुड़े रहना, तो मैं तुम्हें ये चीज़ सिखा दूंगा कि उस बच्चे ने कैसे किया और तुम भी इस वीडियो के बाद वो चीज़ कर पाओगे। देखो यार, उस बच्चे ने ना एक रूल यूज़ किया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकालें अगर वो नंबर 50 के आसपास हो। मेरा नाम है साहिल एंड वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड मैथ्स। तो चलो सीखते हैं कि उसने वो चीज़ कैसे की। मैंने आपको अभी बता दिया कि ये रूल उन्हीं नंबर्स के लिए लगेगा जो 50 के आसपास हैं। हम लेते हैं नंबर 53 जिसका आंसर उस बच्चे ने दिया। सबसे पहले देखो 50 से ये नंबर कितना ज़्यादा या कितना कम है। 50 से ये जो नंबर है वो 3 ज़्यादा है, तो मैं लिखूँगा 50 + 3, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है। मैंने इस नंबर को ब्रेक किया। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले 50 का स्क्वायर 2500। अगर तो नंबर ऐड हो रहा है तो उसे 100 से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देना है। जैसे इस केस में 3 ऐड हो रहा था, 50 से 3 ज़्यादा है, तो मैंने उसके अंदर क्या ऐड किया, 3 × 100 300। और लास्ट में जो नंबर है उसका स्क्वायर ऐड करना है। 3 का स्क्वायर इज़ 9, तो इनको बस ऐड कर दो, 9082। यही उस बच्चे का आंसर था जो हमने अभी चेक किया। आओ एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 50 से कम है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 47। 47 देखो 50 से कितना ज़्यादा या कितना कम है, हमें दिख रहा है कि ये नंबर मतलब कि 50 से कम है, तो मैं लिखूँगा 50 में से -3 करूँगा तो मेरे पास 47 आएगा। अब इसका आंसर भी कैसे निकालना है, देखो 2500 जो नंबर है वो दोनों में सेम रहेगा, 2500 एज इट इज़। वहाँ पे नंबर जो था वो ज़्यादा था 50 से, इसलिए मैंने उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया। यहाँ पे जो नंबर है वो 50 से 3 कम है, तो मैं क्या करूँगा, उस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करके माइनस करूँगा। ठीक है, माइनस करूँगा, सबट्रैक्ट करूँगा, और लास्ट वाले नंबर का वही नंबर जो जितना ज़्यादा कम था उसका स्क्वायर ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं ये कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा। देखो 2500 में से मैं 300 निकालूं तो मेरे पास 2200 बचता है, और 2200 में 9 ऐड कर दूं तो आंसर इज 2209। देखो यार कितना इजी था किसी भी नंबर का जो 50 के आसपास है उसका स्क्वायर निकालना। ठीक है, तो मैं तुम्हें ना इस चैनल में चीज़ें रटनी नहीं सिखाता, उनका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि वो चीज़ आई कैसे है। तुम अब ध्यान से अगर ये चीज़ एनालाइज करो, क्या तुमने ऐसी पैटर्न की चीज़ किसी क्लास में कहीं पे सीखी हुई है जहाँ पे हम 2 टर्म्स का प्लस या माइनस का स्क्वायर एक्सपेंड कर रहे हों, कैलकुलेट कर रहे हों? अगर तुम्हें याद हो ना यार, तुमने 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स चैप्टर में एक एक्सरसाइज की थी लास्ट, जिसमें तुमने a + b का स्क्वायर, a - b का स्क्वायर निकालना सीखा था। तो ये जो रूल है ना, ये उसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जो लोग कहते हैं ना कि ये तुम आइडेंटिटीज कर रहे हो वो कहाँ पे यूज़ होंगी, तो उन्हें तुम बता सकते हो कि यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। देखो यार, ये जो कैलकुलेशन है ना फास्ट हम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम्स वगैरह क्लियर करने के लिए नहीं होती, ये हमारा कॉन्सेप्ट और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए भी होती हैं। ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डर्स हैं ये फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स। ठीक है, तो देखो रूल क्या हमने यूज़ किया, तुमने ये आइडेंटिटी सीखी होगी कि कोई भी 2 नंबर का जब मैं प्लस करके स्क्वायर करता हूँ तो उसको एक्सपेंड करने का जो रूल होता है वो होता है a²
प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तुम से काफ़ी बच्चों ने इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सीखा होगा बी स्क्वायर को आगे, लेकिन ओरिजिनली जो लिखने का फॉर्मेट ऐसे होता है, 2ab बीच में आता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लास्ट में आता है। और ऐसा ही तुमने एक रूल सीखा होगा माइनस के लिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक और नई एग्जांपल से बताता हूँ कि हमने वो कोई जो रूल था वो कैसे अप्लाई किया था। हम एग्जांपल ले लेते हैं 54 की। चलो 54 का स्क्वायर, 50 से कितना ज़्यादा 4 का, तो इधर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का स्क्वायर वाली। 50 का स्क्वायर 2500, 4 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, और 2ab के लिए हम क्या करेंगे देखो 2 इंटू 50 इंटू 4, 2 और 50 करेंगे तो क्या बनेगा 100 इंटू 4, मतलब वो क्या था, जिस नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है उसे 100 से मल्टीप्लाई करना। समझ गए? तो हमने लिखा 4, और ये प्लस का रूल आइडेंटिटी लग रही थी, तो 2ab के साथ प्लस का साइन था, तो हम इधर सब कुछ क्या किया, प्लस किया। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, ये है 6 1 9 एंड 2, तो ये आ गया मेरा आंसर। अब ऐसी ही अप्रोच तुम किसी नंबर पे लगा के देखो कि इस आइडेंटिटी को यूज़ करके तुम कैसे ये सॉल्व कर सकते हो इस रूल से चीज़ को। कोई भी एग्जांपल ले लो, तुम ले लेना 45 की एग्जांपल ले लो। चलो एक एग्जांपल कर देता हूँ। तो ये है 50 से 5 कम है, तो रूल लगेगा 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 2ab जो है हमारे पास वो है माइनस 500 प्लस बी स्क्वायर, ये वैल्यू b जो है उसका स्क्वायर है 25। तो ये आया मेरे पास 2500 माइनस 500 क्या हुआ 2000 प्लस 25 2025। तो तुमने देखा यार, जो तुमने आइडेंटिटीज वगैरह सीखी थी वो तुम्हारे ये कैलकुलेशंस वगैरह करने के बहुत ज़्यादा काम आती है, और भी बहुत जगह काम आती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मैथमेटिक्स है उसका बेस जो है वो कैलकुलेशंस है। अगर कोई जाना कह रहा है कि मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन उसे कैलकुलेशंस बहुत फास्ट इजीली जल्दी से नहीं करनी आती, तो वो इसका मतलब उसकी फाउंडेशन बहुत वीक है। तो अगर तुम भी मैथ्स की बहुत सारी ऐसी चीज़ें रूल्स को रटना नहीं चाहते, सीखना चाहते हो, उनका कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट को कैसे अप्रोच किया जाता है ये चीज़ सीखना चाहते हो, तो तुम लोग मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जब आए तुम्हें उसके बारे में पता चल जाए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप मेरी जो पुरानी वीडियोस हैं फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक्स पे मैथमेटिक्स की, वो वीडियोस को देखो और अलग अलग पैटर्न्स को एनालाइज करो। जैसे किसी नंबर के लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला, उसमें भी एक पैटर्न है। ठीक है, 11 में जो हमने मल्टीप्लाई करना सीखा था किसी भी नंबर को, एनी नंबर ऑफ डिजिट्स का जो नंबर है वो उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या रूल लगा था, उसमें भी एक पैटर्न लिखा हुआ है। ठीक है, जो हमारे पुराने लोग थे ना वो चीज़ों को फॉर्मूला से ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस पैटर्न्स पे ज़्यादा देखते थे। ठीक है, वो एक पैटर्न ढूंढते थे, पैटर्न जो है। और तुम देखोगे जब तुम हायर मैथमेटिक्स में अगर तुम में से कोई चलो जाता है आगे मास्टर्स वगैरह में जा, ठीक है, तो उसमें रियल एनालिसिस में एक सीरीज़ वगैरह और भी बड़े सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं मास्टर्स में, तो वहाँ पे nth टर्म निकालनी, ये चीज़ें सारी पैटर्न बेस्ड है। तुम एक पैटर्न नोट करना कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ें ऑपरेशन रिसर्च है, जैसे प्रोबेबिलिटी है, उनमें तुम लोग पैटर्न्स को एनालाइज करना सीखते हो। ठीक है, तो मतलब कि कुल मिला के बात यही है कि मैथ्स जो है वो पैटर्न्स को एनालाइज करना है। तब तक के लिए तुम लोग प्रैक्टिस करो और भी चीज़ों की। ठीक है, इन्हीं और एग्जांपल्स लो अपनी तरफ से।